नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं प्रदीप सेल्स में पाएं हर खरीदारी पर निश्चित उपहार। एक ही छत के नीचे विश्व स्तरीय ब्रांडों का संग्रह। पता मकतपुर गिरिडीह। सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर, यहाँ डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एचई हाई स्कूल कोट रोड गिरिडीह। पावित्री हॉस्पिटल, हड्डी जोड़ एवं नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा द्वारा हड्डी एवं नसों से संबंधित बीमारियों का कराएं इलाज। पता कॉलेज मोड़ के निकट सीहोडी गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर ए अली सिद्दीकी एवं डॉक्टर फरहत जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड पचम्बा गिरिडीह। CL TVS, जहां एक से बढ़कर एक फेस्टिव ऑफर के साथ TVS बाइक एवं स्कूटी उपलब्ध। पता तिरंगा चौक गिरिडीह। श्री सन्मति इंटरप्राइजेज, जहां रॉयल इनफील्ड की सभी रेंज की बाइक बिना डाउन पेमेंट के उपलब्ध है। पता डिस्ट्रिक्ट सेंटर लाइब्रेरी बड़ा चौक गिरिडीह। नगर थाना पुलिस ने शास्त्री नगर मोड़ पर दबिश देकर एक पिकअप वैन में केटरिंग सामान के नीचे छुपाकर ले जा रहे शराब के खेप को किया जब्त। 92 पेटी अंग्रेजी शराब को ले जाया जा रहा था बिहार। वाहन चालक से पुलिस कर रही है पूछताछ। कचहरी रोड में कोर्ट के बाहर सड़कों पर दो पक्षों में हुई जमकर मारपीट। काफी देर तक चला हाई वोल्टेज ड्रामा। एक मामले को लेकर दोनों पक्ष के लोग पहुंचे थे कोर्ट। नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर संभाली मोर्चा। JBKSS के केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो पहुंचे गिरिडीह। युवाओं ने गर्मजोशी से किया स्वागत। कंधे से कंधा मिलाकर अपनी लड़ाई लड़ने की कही बात। जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों ने विद्युत महाप्रबंधक कार्यालय में अधिकारी और इंजीनियर के साथ की बैठक। विद्युत व्यवस्था में सुधार को लेकर हुई चर्चा। समस्या आने पर मामले को संज्ञान में देने की बिजली विभाग ने की अपील। और स्टेशन रोड स्थित प्रधान गुरुद्वारा में धूमधाम से मनाया गया सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की 357वां प्रकाश पर्व। विशेष दीवान का किया गया आयोजन। शबद कीर्तन भी किया गया प्रस्तुत। सरिया के गुरुद्वारे में भी आयोजित हुआ अनुष्ठान। और अब खबर विस्तार से। गिरिडीह नगर पुलिस ने शास्त्री नगर मोड़ पर दबिश देकर एक पिकअप वैन से अवैध अंग्रेजी शराब की खेप को जब्त किया। इस दौरान एक व्यक्ति की गिरफ्तारी भी हुई। बताया गया कि कैटरिंग के सामान के नीचे छुपाकर ले जाए जा रहे शराब के खेप को पुलिस ने पकड़ा है। जानकारी के अनुसार एक पिकअप वैन में बोकारो से कैटरिंग के सामान के नीचे 92 पेटी अंग्रेजी शराब को छुपाकर अवैध रूप से बिहार ले जाया जा रहा था। इसी दौरान SP को मिले गुप्त सूचना के आधार पर नगर थाना प्रभारी RN चौधरी के नेतृत्व में पुलिस ने वाहन को रोका। जांच पड़ताल में वाहन में छुपाकर रखा गया शराब का खेप पकड़ा गया। बताया गया कि गिरफ्तार वाहन चालक संजय प्रसाद बैरमो के सुभाष नगर का रहने वाला है। पुलिस से गिरफ्तार चालक से पूछताछ में जुटी हुई है। कचहरी रोड में बुधवार को दो पक्षों की लड़ाई में काफी देर तक हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। इस दौरान सास ने दामाद का जमकर पिटाई की। हाई वोल्टेज ड्रामा दोनों पक्षों की ओर से लगभग 1 घंटे तक चला। इस कारण सड़कों की दोनों ओर जाम की समस्या उत्पन्न हो गई। काफी देर तक आवागमन बाधित रहा। मामले की सूचना पाकर नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और कुछ लोगों को अपने कब्जे में लेकर पूछताछ के लिए नगर थाना ले गई। बताया गया कि पति पत्नी का झगड़ा का मामला फैमिली कोर्ट में चल रहा था। उसी की तारीख थी। इस बाबत पुलिस लाइन के प्रदीप चौधरी ने बताया कि मुख्य रूप से बिहार के गया जिला निवासी कुंदन चौधरी जो पेशे से दरोगा है। बताया गया कि 3 साल पहले कुंदन चौधरी की शादी जमुआ के लताकी गांव में हुई थी। बताया गया कि ससुराल वालों ने कुंदन चौधरी को जगह जमीन
सब कुछ दिया। इसके बाद उसने दूसरी शादी कर ली और अपनी पत्नी को छोड़ दिया, जिसके बाद पत्नी ने गिरिडीह फैमिली कोर्ट में केस दर्ज किया। उसकी तारीख थी, उसको लेकर दोनों पक्ष के लोग कोर्ट में पहुंच गए, जिसके बाद यह घटना घटी। क्या हुआ था? बोलो। हम पापा ढूंढने गए थे। हाँ। तो उसी में मतलब भैया पूछे कि पापा कहाँ पर है, तो वो बोलने लगे कि हम यहाँ हम नहीं थे वहाँ। तो बोले कि आप झक मारने यहाँ आए। कौन मारपीट कर रहा था? कौन था? वो भैया है मेरे, मतलब चाचा का बेटा है। क्या नाम? किस लिए झगड़ा किस लिए हो रहा था रोड पर इतना झगड़ा? हाँ? वो पापा ढूंढने आए तो मतलब एक बड़ा बात हो गया उनसे। कौन लगता है तुम्हारा? भाई लगते हो। कहाँ रहने वाला था? कह रहे थे कि ये मांग हो रहा है यहाँ पर। तो ये पापा आए, हमको गाली गलौज करने लगे। तो हम बोले कि आप इतना ताव कर दिखा रहे हैं, हमको स्कूल में रहने का है ना यार, हमको दोषी ठहरा रहे हैं। क्या नाम है पापा का? कुंदन चौधरी। और तुम्हारा क्या हुआ? मैं नीतीश कुमार। तुम कहाँ रहता? हम यहाँ मम्मी के साथ रहते हैं, जम्मू मिर्जागंज। मिर्जागंज। कौन गाँव? लताकी। और जो मारपीट करने वाला कौन कौन था? भाई है। क्या नाम है? मेरा भाई संतोष चौधरी, पापा कुंदन चौधरी, और ये मैं मतलब बड़े पापा का समझी है राजकुमार पासी है, मुखिया है बेगाबाद। वो लोग कहाँ का रहने वाला? बेगाबाद का दोनों आप लोग। हाँ भी थे, हम थाने पर ही थे। हाँ, क्या हुआ था? मामला क्या? ये लोग पति पत्नी का झगड़ा है, समझे ना सर? पति पत्नी का झगड़ा है, तो ये लोग कोर्ट में केस चल रहा है, ठीक है। तो ये जो दरोगा हैं वो शादी कर लिया है, समझे ना। अपनी पत्नी को ये 3 साल से छोड़े हुए हैं, तो कोर्ट में केस चल रहा है। मेरे वकील हैं राजेश पांडे हैं, तो केस चल रहा है। आज मेंटेनेंस केस था, समझे ना। तो इसको चिड़चिड़ी है कि सर मेंटेनेंस केस है, मेरा बंटवारा हो जाएगा, मेरा पेमेंट। तो मामला है, मतलब विवाद उसी के लिए? हाँ, उसी के लिए लड़ाई चल रहा है। अच्छा। और जो दूसरी पत्नी जो है वो कहाँ की रहने वाली? तो लक्की के हैं, वो भी लक्की के रहने लक्की के हैं, वहीं से अपना पति को नौकरी लगाए हैं। ये है बिहार गया जिला का रहने वाला। वाली। और क्या नाम है उनका? कुंदन चौधरी। तो रोड पर कुछ महिला लोग भी मारपीट कर रही थी उसके साथ, वो लोग कहाँ की थी? वो महिला जो है उनका पत्नी एक तो है, एक तो मेरा परिवार है, अच्छा। ठीक है, और मेरी सास है, तीनों हैं। आप भी थे वहाँ? क्या मामला? हम भी थे वहाँ पर छुड़ाने पर, मगर क्या करें, जब मारपीट को कर रहा है, मेरा बीवी को मार रहा है, तो हम भी तो हाथ छोड़ेंगे ही। और आज इन्हें है कि मेरा आप बीवी कहाँ के रहने वाले? हाथ क्यों छोड़ें आप? कहाँ का रहने वाले? हाँ, मेरा घर पुलिस लाइन में है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रतीक चौधरी है। JBKSS के केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो बुधवार को गिरिडीह पहुंचे। इस दौरान सीहोडी स्थित अपने आवास पर मनदीप शर्मा ने इनका स्वागत किया। वहीं केंद्र सचिव फैजान खान, दीपक महतो एवं अन्य अतिथियों का स्वागत जीतू चौधरी, राजेश कुमार, मृदुल, अली रजा आदि ने बुके एवं शॉल भेंट कर किया। इस अवसर पर मनदीप शर्मा ने कहा कि वर्तमान समय में रोजगार विस्थापन, स्थानीय नीति आदि एक ज्वलनशील मुद्दा है और इस मुद्दे पर टाइगर जयराम महतो द्वारा विगत 2 वर्षों से आंदोलन कर झारखंड के हित में काम किया जा रहा है। हम सभी युवाओं को इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने की आवश्यकता है। टाइगर जयराम महतो ने अपने संबोधन में कहा कि एकजुट होकर हमें अपनी लड़ाई लड़नी है। इस आंदोलन में झारखंडियों की हित का सोच रखने वाले सभी वर्ग के लोगों को एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ने की आवश्यकता है। इस अवसर पर JPKSS के सदस्य सुभाष चौधरी, सामाजिक कार्यकर्ता प्रमोद स्वर्णकार, चुनमुन राम, मोती लेदा पंचायत मुखिया प्रतिनिधि छोटेलाल यादव, अली रजा, सुनील, संजय चौधरी आदि दर्जनों सामाजिक कार्यकर्ता एवं युवा उपस्थित थे। हमारे भी जयराम महतो जी का आगमन हो चुका है। इस सीओडी सर्जरी पर हमारे तमाम जितने भी कलाकार बंधु हैं, जितने भी हमारे हम लोग का दिल से धन्यवाद करते हैं जिन्होंने अपना कीमती। आज सीओडी में अपने आवास में जयराम दा का आगमन हुआ। उनका एक वनभोज का भी कार्यक्रम था खंडोली में, और मिले उनसे, काफ़ी अच्छा लगा। युवाओं को जोश धरने का काम किया उन्होंने। और आज का जो झारखंड का जो परिस्थिति है, स्थिति, उसको देखते हुए लगा कि उनके अंदर कुछ है, चाहे तो वो स्थापन नीति का बात हो, विस्थापितों का, या फिर नियोजन का बात हो, या फिर हमारा आइडेंटिफिकेशन जो हमारा परिचय क्या है उसका बात हो। उन्होंने बहुत अच्छे तरीक़ा से युवाओं को बताया, समझाया, और हमको लगा कहीं ना कहीं उनके साथ चलने से झारखंड आगे बढ़ेगा और झारखंड का विकास होगा।
जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी के साथ डाडीडीह स्थित विद्युत महाप्रबंधक कार्यालय में कार्यपालक अभियंता सहित अन्य पदाधिकारी के साथ बुधवार को एक औपचारिक बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में गिरिडीह की विद्युत समस्या तथा आने वाले गर्मी को देखते हुए विद्युत व्यवस्था में सुधार के ऊपर सकारात्मक वार्ता हुई और अधिकारियों ने आश्वासित किया कि गिरिडीह जिला में विद्युत की कोई समस्या नहीं रहेगी। इसके साथ ही पदाधिकारी ने चैम्बर सदस्यों से अनुरोध किया कि कोई भी समस्या सामने आती है तो तत्काल अधिकारियों के संज्ञान में उसे लाया जाए ताकि समय पर समस्या का निराकरण हो सके। बैठक में विद्युत विभाग के महाप्रबंधक सह अधीक्षण अभियंता, कार्यपालक अभियंता सहित कई सहायक अभियंता और कन्या अभियंता के साथ साथ चैम्बर के अध्यक्ष निर्मल झुनझुनवाला, सचिव प्रमोद कुमार, सह सचिव मयंक राजगढ़िया और कार्यकारिणी सदस्य सुनील मोदी बैठक में शामिल थे। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का 357वां प्रकाश पर्व स्टेशन रोड स्थित गुरुद्वारा में बुधवार को बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर गुरुद्वारा में विशेष दीवान का आयोजन किया गया। गुरुद्वारे को आकर्षक रंग बिरंगे फूलों व रोशनी से सजाया गया था। देहरादून के रागी जत्था भाई हरप्रीत सिंह व उनकी टीम के द्वारा शब्द कीर्तन प्रस्तुत किया गया, जिसे सुनकर साध संगत निहाल हो गई। कीर्तन के माध्यम से संगतों को बताया गया कि मानव को अपने जीवन में सुख शांति पाने के लिए जात पात का त्याग करना चाहिए व सबों को एक सूत्र में बांधने का प्रयास करना चाहिए। गुरुद्वारा के प्रधान मुख्य सेवक डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया व सचिव समी सलूजा ने बताया कि गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती को लेकर 7 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक अखंड पाठ का आयोजन किया गया था, जिसका समापन आज हुआ। 12 से 16 जनवरी तक 5 प्रभात फेरियां निकाली गई। डॉक्टर मोंगिया ने बताया कि गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें धार्मिक गुरु थे। वे एक गुरु ही नहीं बल्कि एक महान दार्शनिक, प्रख्यात कवि, नीडर एवं निर्भीक योद्धा, अनुभवी लेखक और संगीत के पारखी भी थे। वे सिर्फ 9 वर्षों की आयु में सिखों के नेता बने एवं अंतिम सिख गुरु बने रहे। गुरु गोविंद सिंह जी ने न सिर्फ अपने महान उपदेशों के माध्यम से लोगों को सही दिशा दिखाई, बल्कि उन्होंने समाज में हो रहे अत्याचारों और अपराधों के खिलाफ भी विरोध किया एवं खालसा पंथ की स्थापना की, जिसको सिख धर्म के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना के तौर पर अंकित है। लंगर के संपूर्ण सेवा गिरिडीह सदर विधायक सुदीप कुमार सोनू के द्वारा की गई। गुरुद्वारे में विधायक श्री सोनू ने अपनी धर्मपत्नी के साथ मत्था टेका और गुरु महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया। साथ ही लंगर भी ग्रहण किया। लंगर में काफी संख्या में लोगों ने शिरकत की। गिरिडीह के सरिया श्री गुरुद्वारा साहिब में सिखों के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह जी की जन्मोत्सव बुधवार को धूमधाम से मनाया गया, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस बाबत श्री गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान मनोहर सिंह बक्का, ज्ञानी अमरजीत सिंह, समी सिंह व विशाल गंभीर ने बताया कि गुरु जी 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर और माता गुरु जी के पुत्र थे। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ऐसे इतिहास पुरुष थे जिन्होंने ताम्र, अन्याय, अधर्म, अत्याचार और दमन के खिलाफ तलवार उठाई। गुरु जी की 3 पीढ़ियों ने देश और धर्म की रक्षा के लिए महान बलिदान दिया। गुरु गोविंद सिंह जी एक महान दार्शनिक, प्रख्यात कवि, निडर एवं निर्भीक योद्धा, महान लेखक तथा युद्ध कौशल और संगीत के महान पारखी थे। उन्होंने ही 5 प्यारों को अमृत ग्रहण कराकर खालसा पंथ की स्थापना की थी। वहीं सरिया गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लोगों ने बताया कि गुरु जी का जन्मोत्सव प्रत्येक वर्ष ऐसे ही धूमधाम से मनाया जाता है। वह पाठ कीर्तन के बाद लंगर प्रसाद का भी कार्यक्रम होता है, जिसमें प्रसाद ग्रहण करने के लिए सैकड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। मौके पर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के राजेंद्र मखीजा, विक्की चावला, मन्नू चावला, विक्की आजमानी, मोनू मखीजा, सनी सलूजा, गौरव बावेजा आदि मौजूद थे। गुरु गोविंद सिंह
साध संगत ने अज सरिया निवासी वासियों ने अज 17/1/2024 ਨੂੰ गुरु धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का प्रकाश दिहाड़ा बड़ी धूमधाम ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। इसी तरह साध संगत जी ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ कि हर त्यौहार हर ਜਿਹੜਾ गुरपुरब है इसी तरह मनाते रहन। सो मैं समूह साध संगत वालों ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀਵਨ ਉੱਪਰ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਕੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਸੀਅਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਫਲਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਉੱਪਰ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਸਰਵੰਤ ਸਦਾਨੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। झारखंडी भाषा संघर्ष समिति के केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो बुधवार को बेंगाबाद के खंडोली में कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। यहाँ टाइगर जयराम महतो ने कहा कि झारखंड राज्य को अग्रणी बनाने के लिए युवाओं को आगे आना होगा। इसके लिए झारखंडी भाषा संघर्ष समिति के आंदोलन के हिस्सा बनने की लोगों से अपील की है। कहा कि झारखंड प्रदेश की उन्नति की बात करे तो यहाँ हो रहे गलत काम को रोकना होगा। उन्होंने राज्य के पहले राज्यपाल वेद प्रकाश मारवाह के बातों की लोगों को स्मरण कराया। कहा कि राज्यपाल वेद प्रकाश ने कहा था कि 5 वर्षों के अंतराल में झारखंड राज्य की एक अलग पहचान होगी, परंतु राज्य गठन हुए 23 वर्ष बीत गया लेकिन कोई विकास नहीं हुआ। कहा कि प्रदेश में शासन और प्रशासन ठीक हो जाए तो राज्य की कल्पना का सपना साकार हो जाएगा। उन्होंने गिरिडीह लोकसभा से भी चुनाव लड़ने की सभा में घोषणा की है। रॉकी नवल ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की और मंच का संचालन किया। मौके पर शिवनाथ महतो, मनोज यादव, राजदेश रत्न, संतोष यादव, राजकुमार दास, नवल कुमार, दीपक महतो, रोहित दास, अजय महतो सहित कई अन्य लोग उपस्थित थे। थाना क्षेत्र के +2 हाई स्कूल पलौंजिया के बच्चे वोकेशनल कोर्स को लेकर बुधवार को सर्कस मैदान के समीप सिटी न्यूज के कार्यालय पहुंचे। इस दौरान कार्यालय में बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में तकनीकी संपादक नयन पटेल ने विस्तृत जानकारी दी। साथ ही न्यूज को कैसे आम लोगों को देखने लायक बनाया जाता है इसकी भी जानकारी दी गई। रिपोर्टर विष्णु स्वर्णकार ने खबर को कैसे कैमरा में केंद्रित किया जाता है और अन्य कार्यों के बारे में बताया। साथ साथ इसकी पब्लिसिटी कैसे की जाती है इनकी भी जानकारी दी गई। बच्चों ने ध्यान से इन बातों को सुना और समझा। यहाँ के बाद बच्चों ने सुबह अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल में संचालित आईसीयू, ओपीडी, पोस्टमार्टम हाउस और अन्य विभाग जाकर किस विभाग में कौन से कार्य होते हैं इसकी जानकारी ली। मौके पर टीचर अजय वर्मा, सुमन कुमार पांडे, अजय पासवान, मिथिलेश कुमार, गुड़िया कुमारी, प्रमिला हंसदा, ओम प्रकाश ठाकुर, अभिषेक सिंह आदि लोग शामिल थे। क्या नाम हुआ? मधु कुमारी। कहाँ से आए आप? +2 हाई स्कूल पलौंजिया। क्या चीज़ का विजिट करने के लिए आए हैं? हम लोग इंस्टीरियर विजिट करने के लिए आए हैं। सिटी में और मीडिया में आप लोगों को क्या सीखने को मिला? मीडिया कितने प्रकार के होते हैं ये सीखने के लिए मिला। नयन पटेल सर ने बताया। कैसा लगा आपको सीख के? यहाँ आके हम लोग को बहुत अच्छा लगा, सीखने को भी बहुत कुछ मिला। मेरा नाम रुखसाना खातून, मैं +2 हाई स्कूल पलौंजिया से आई हूँ यहाँ पे इंस्टीरियर विजिट के लिए। यहाँ पे
मुझे मीडिया के बारे में कुछ जानकारी मिली है, जैसे मीडिया क्या है, मीडिया कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे आके हमको बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ जानकारी मिली। मैं +2 हाई स्कूल पलौंजिया से आई हूँ इंडस्ट्रियल विजिट के लिए, और मुझे यहाँ सिटी न्यूज़ में बहुत कुछ जानकारी मिली, जैसे मीडिया क्या है, मीडिया के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिली। पांडे, मैं +2 हाई स्कूल पलौंजिया का छात्र हूँ और मैं आईटी के लिए गिरिडीह यहाँ पर आया था सिटी न्यूज़, और हमारे मेरे नयन सर के द्वारा हमें कुछ मीडिया के बारे में सीख मिली, जिससे मैं बहुत कुछ सीखा। और मैं आशा करता हूँ कि मैं जब अगले बार आऊँ तो कुछ और नया सीखने को मिले। क्या अनुभव रहा है यहाँ पर आकर? यहाँ पर आने से अनुभव रहा कि वो बहुत कुछ सीखे मीडिया के बारे में, और मीडिया का क्या पावर होता है। नमस्कार, मेरा नाम नीतीश कुमार है। मैं +2 हाई स्कूल का छात्र हूँ। मैं मतलब इंडस्ट्रियल विजिट मीडिया एंड एंटरटेनमेंट के तहत मतलब गिरिडीह आए हैं शैक्षणिक भ्रमण के लिए। यहाँ हम नयन पटेल सर के द्वारा मतलब मीडिया के बारे में नए चीज़ों को सीखे, और मतलब इनके द्वारा हमें पता चला कि मीडिया का पावर क्या होता है। ग्राउंड में मतलब जानकारी प्राप्त की, और मतलब भारत में मीडिया का चौथा स्तंभ है, यही सब जानकारी प्राप्त। क्या अनुभव रहा आपका यहाँ पर आकर के? हमारा अनुभव रहा कि मतलब मीडिया के बारे में हम अतिरिक्त जानकारी को प्राप्त कर पाए। नाम बताओ। माय नेम इज़ प्रजिता पांडे, मैं क्लास 9th की स्टूडेंट हूँ +2 हाई स्कूल पलौंजिया से। सर, मेरा यहाँ पे ये विजिट फर्स्ट टाइम है। यहाँ पे सर फर्स्ट मैंने यहाँ पे ICU को देखा कि वहाँ पे कैसे क्या क्या किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे टीबी के बारे में बताया गया कि इसका रोकथाम कैसे किया जा सकता है और इससे कैसे बचें और इसके क्या क्या लक्षण होते हैं, ये सब हमें बताया गया है। और यहाँ पे बहुत सारी हमें जानकारियाँ मिली हैं और अच्छा लगा यहाँ पे ये नॉलेज लेके। थैंक यू सर। नमस्कार, मेरा नाम अजय पासवान है। मैं +2 हाई स्कूल का वोकेशनल टीचर हूँ। आज 17 तारीख 2024 को बच्चों को मैं इंडस्ट्रियल विजिट के लिए सिटी न्यूज़ गिरिडीह लेकर आया। यहाँ पे बच्चों को बहुत तरह तरह की न्यूज़ से रिलेटेड जानकारी मिली कि कैसे रिपोर्टिंग होती है, रिपोर्टिंग के प्रकार क्या क्या हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग कैसे किया जाता है। और मुझे उम्मीद है कि बच्चे इनसे इंस्पायर होकर और भी बहुत सारी चीज़ सीखेंगे और अपने जानकारी को और बढ़ाएंगे। मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा की ओर से बुधवार को बनहत्ती स्थित सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी परिसर में रक्तदान शिविर लगाया गया। शिविर में 45 यूनिट रक्त का संग्रह किया गया। इस शिविर की खासियत यह रही कि यहाँ पहली बार रक्तदान करने वाले युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रक्तदान को लेकर युवाओं का उत्साह देखते बन रहा था। पहली बार रक्तदान करने वाले युवाओं को प्रेरणा शाखा की ओर से मोमेंटो देकर सम्मानित भी किया गया। बताया गया कि मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा की ओर से आयोजित 10 दिवसीय रक्तदान शिविर के तहत इस शिविर का संचालन हुआ। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रेड क्रॉस के चेयरमैन अरविंद कुमार ने कहा कि रक्तदान को लेकर युवाओं का उत्साह काबिले तारीफ है। उन्होंने युवा रक्तदाताओं से रक्तदान को लेकर अन्य लोगों को भी जागरूक करने की अपील की। SIT के निदेशक विजय सिंह ने कहा कि आगे भी SIT में इस प्रकार के शिविर लगाए जाएंगे ताकि जरूरतमंदों को रक्त की कमी से जूझना नहीं पड़े। प्रेरणा शाखा के अध्यक्ष रिया अग्रवाल ने इस शिविर के लिए SIT परिवार को बधाई दी। मौके पर प्रेरणा शाखा की सचिव रुचि खेतान, कोषाध्यक्ष अनुष्का शर्मा, संयोजिका कविता राजगढ़िया, अंशु केडिया, रेड क्रॉस के पूर्व उप चेयरमैन डॉक्टर तारकनाथ देव, ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर सोहेल अख्तर समेत SIT के कई शिक्षक व कर्मी मौजूद रहे। पहली बार सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में रक्तदान शिविर लगा है। मैं आभार प्रकट करूंगा प्रेरणा शाखा की अध्यक्षा और रेड क्रॉस के चेयरमैन का। और इसमें जितने स्टूडेंट हैं 18 वर्ष से जो ऊपर हैं और जिनका वेट 45 kg से ऊपर है, 90% स्टूडेंट फर्स्ट टाइमर डोनर है। और ये बहुत खुशी की बात है कि ये लोग
आज से सीख रहे हैं रक्तदान करना और आगे भविष्य में यही कार्य करते रहेंगे। बाकी संस्थानों में मैं आग्रह करूँगा, निवेदन करूँगा और भी जो शिक्षण संस्थान है वो आप लोग भी अपने स्टूडेंट को प्रेरित करिए और बताइए रक्तदान महादान है और इसमें सब मिलकर हम लोग रक्त का जो कोष है उसको बढ़ावा दें। कितना यूनिट होने का संभावना है आज? टारगेट तो हमारा 25-30 ही था, लेकिन अब यहाँ पे जो युवाओं का और स्टूडेंट का उत्साह और वो देख रहे हैं, हमको लगता है कि 50 के ऊपर जाएगा, 50+। हाँ, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ MD बरकत अली। JD कॉलेज सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मैं पढ़ता हूँ। मेरा ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग है और मैं यहाँ आया था सब लोग ब्लड डोनेट करने के लिए, और जिनका एज 18 साल से प्लस हो चुकी है, 17 साल से प्लस, तो आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग ब्लड डोनेट करें। आपकी एक ब्लड की वजह से 300 जितना होता है उसकी वजह से अगर किसी की जान बच जाए तो आप कितना बड़ा सौभाग्यत होगी। आप इस लायक समझे अपने आप को कि मेरा वजह से किसी का जान बच जाए, और इससे फ़ायदा होता है कि ब्लड देने से दिमाग होता है तेज़ होता है और शक्ल में रौनकें आती है और न्यू खून आता है, और इससे बहुत अच्छी चीज़ होती है कि ब्लड दे रहे हैं और आपकी वजह से किसी और की जान बचे। तो आप सोच सकते हैं कितना बड़े अनुभारित होंगे, कितना बड़े आपका ब्लड चार्जर जो जिसका वजह से आपका जान बचे, आपका कितना दुआ देंगे आपका। अब फर्स्ट टाइम ब्लड डोनेशन किया? फर्स्ट टाइम। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, महसूस अच्छा हो रहा है और अच्छा फील हो रहा है। मेरा वजह से किसी का जान बचे कितना। बख्शी कॉलेज ऑफ एजुकेशन करमाटांड में बुधवार को राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वाधान में एक जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में B.Ed एवं D.Led के सभी प्रशिक्षुओं ने भाग लिया। बताया गया कि स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर 5 दिवसीय कार्यक्रम महाविद्यालय में आयोजित किया है। इसी क्रम में 5म दिवस एवं अंतिम दिवस में जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। यह रैली महाविद्यालय के प्रांगण से लेकर विभिन्न ग्राम जिसमें पुरसोडी, बसनबारी, हाडोडी, करमाटांड, बेंगाबाद चौक तक पहुंची। कार्यक्रम में संबोधन के क्रम में प्राचार्य डॉक्टर अजित कुमार सिंह ने कहा कि राष्ट्र को सबल बनाने में युवा वर्ग का अहम योगदान होता है। वर्तमान समय में युवाओं को स्वामी विवेकानंद के जीवन दर्शन को आत्मसात करते हुए राष्ट्र निर्माण में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करनी चाहिए। कार्यक्रम में महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अजित कुमार सिंह, उप प्राचार्य विनोद कुमार सुमन, नूतन शर्मा, नीलेश लकड़ा, पवन कुमार सुमन, शिक्षकेतर कर्मचारी गण में रतन सिन्हा, नारायण कोल, विनय कुमार, रागिनी रंजन, जयप्रकाश कुमार, राकेश कुमार, B.Ed एवं D.Led के सभी प्रशिक्षणार्थी उपस्थित रहे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत बुधवार को सर JC बोस बालिका उच्च विद्यालय में बालिकाओं से संबंधित कई योजनाओं की जानकारी दी गई। इस दौरान जिला समाज कल्याण पदाधिकारी एवं प्रधानाध्यापक की उपस्थिति में लगभग 350 बालिकाओं को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना, बाल विवाह उन्मूलन, डायन प्रथा, बालिकाओं से संबंधित घटित होने वाली क्राइम एवं एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत बालिकाओं का उत्साहवर्धन हेतु फैंसी ड्रेस के साथ सेल्फी पॉइंट कार्यक्रम, सभी बालिकाओं से संबंधित योजनाओं पर क्विज प्रतियोगिता एवं पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सर JC बोस बालिका उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापक मुन्ना कुशवाहा समेत सभी शिक्षक शिक्षिकाएं, जिला पोषण समन्वयक गिरिडीह एवं क्षेत्र प्रबंधक आदि उपस्थित रहे। जिला समाज कल्याण के बैनर पर भी विद्यालय में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर के आयोजन हुआ है कार्यक्रम का। 2 चीज़ें मुख्य रूप से इसमें हम लोगों ने आज रखा है बच्चियों के लिए कि मस्तिष्क स्वस्थ आपका कैसे हो और आपके काम कैसे स्वस्थ हो पाएँ। तो स्वास्थ्य
और मानसिक स्वास्थ्य, इन दोनों को लेकर के ओपन क्विज का भी आयोजन हुआ और ऑन द स्पॉट मैडम की तरफ से बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया है। बच्चियों ने सबसे बड़ी चीज़ है जो आश्वस्त की आज देखने से लगा जागरूक हैं, इन्हें और मोटिवेशन की आवश्यकता है जो विद्यालय लगातार प्रयास करेगा, इनको देते रहें हम। इनका जो मानसिक और शारीरिक दोनों को ध्यान में रखते हुए जो आवश्यकताएं हैं हम लोग लगातार करते रहेंगे और उम्मीद है कि ये बच्चियाँ आगे कुछ अच्छा करेंगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत हम लोग ये कार्यक्रम रखे हैं और जेसी बोस विद्यालय में हम लोगों ने ये कार्यक्रम का आयोजन किया है और इसके तहत हम लोगों ने बताया कि बेटियों का बचाव कैसे करना है और उनके संरक्षण के लिए जितनी तरह की विभाग काम करे, जैसे समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत बाल संरक्षण विभाग है, CWC है, इनके अंतर्गत हम लोग क्या क्या योजनाएं दे रहे हैं, इन सब की जानकारी देने के लिए आज हम लोग यहाँ के स्कूल के प्रांगण में कार्यक्रम किए और इसमें इस स्कूल के प्रिंसिपल और सारे शिक्षकों का सहयोग रहा और बच्चियों के द्वारा बहुत से ऐसी बातों की जानकारी भी मिली और हम लोगों ने छोटा सा एक कंपटीशन जैसा रखा जिसमें बहुत सारी बच्चियाँ बहुत अच्छा परफॉर्मेंस की और यहाँ पर आज हम लोग इसको इसलिए आयोजन कर रहे हैं ताकि जागरूकता हो और बाल विवाह जो हमारा गिरिडीह जिला है बाल विवाह मुक्त जिला कहलाए, इसके लिए हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं और इस बैनर पर काम कर रहे हैं। नगर थाना पुलिस ने शास्त्री नगर मोड़ पर दबिश देकर एक पिकअप वैन में केटरिंग सामान के नीचे छुपा कर ले जा रहे शराब के खेप को किया जब्त। 92 पेटी अंग्रेजी शराब को ले जाया जा रहा था बिहार। वाहन चालक से पुलिस कर रही है पूछताछ। कचहरी रोड में कोर्ट के बाहर सड़कों पर दो पक्षों में हुई जमकर मारपीट। काफी देर तक चला हाई वोल्टेज ड्रामा। एक मामले को लेकर दोनों पक्ष के लोग पहुंचे थे कोर्ट। नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर संभाली मोर्चा। JBKSS के केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो पहुंचे गिरिडीह। युवाओं ने गर्मजोशी से किया स्वागत। कंधे से कंधा मिलाकर अपनी लड़ाई लड़ने की कही बात। जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी ने विद्युत महाप्रबंधक कार्यालय में अधिकारी और इंजीनियर के साथ की बैठक। विद्युत व्यवस्था में सुधार को लेकर हुई चर्चा। समस्या आने पर मामले को संज्ञान में देने की बिजली विभाग ने की अपील। और स्टेशन रोड स्थित प्रधान गुरुद्वारा में धूमधाम से मनाया गया सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की 357वां प्रकाश पर्व। विशेष दीवान का किया गया आयोजन। शबद कीर्तन भी किया गया प्रस्तुत। सरिया के गुरुद्वारे में भी आयोजित हुआ अनुष्ठान। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।